हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेरा फॉर ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत सारा प्रोग्रेस कर रहे होंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड, फैमिली, कलीग, रिलेटिव्स के साथ। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट करूँगी चैनल के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा कि जैसे कोई नई वीडियो अपलोड होगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। मेरी आवाज़ के अलावा अगर आपको कोई और आवाज़ आ रही है तो मैं उसके लिए आपसे माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि उस आवाज़ पे मेरा कंट्रोल नहीं है। इस चैनल पे मैंने 800 से ज़्यादा वीडियो अपलोड करी हुई हैं, अगर आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। आप चाहें तो अपना कोई सजेस्टेड टॉपिक भी दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो रेजोनेट करते तो आप चाहें तो इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए सुपर लाइक भी दे सकते हैं। आप जो इस चैनल पे लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, इससे चैनल को सपोर्ट मिलता है, वीडियो को सपोर्ट मिलता है, इस वीडियो को आगे जाने का मौका मिलता है, उन लोगों तक पहुँचने का मौका मिलता है जो स्पेसिफिकली आप ही की तरह इस तरीके के टॉपिक्स ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर की गई कोई भी रीडिंग आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। अगर वो रीडिंग मैच करती है तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। यहाँ रीडिंग आपसे हो सकता है पूरी मैच कर जाए, हो सकता है पार्शियल मैच करे, हो सकता है बिल्कुल भी मैच ना करे। अगर मैच नहीं करती है तो आप इसे एज एन इंटरटेनमेंट पर्पज़ भी देख सकते हैं। इस रीडिंग के बेसिस पे आप कोई भी मेजर स्टेप्स नहीं लेंगे। इस चैनल पे मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स, बहुत सारी लॉन्ग वीडियोस आपके लिए प्लेलिस्ट क्रिएट करी है। आप चाहें तो उसे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी उन 800 सब्सक्राइबर्स का जिन्होंने इस फैमिली को 800 तक पहुँचाया और अपने सहयोग से इस चैनल को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाया। बहुत सारे आप में से लोग हैं जो चैनल को लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं। उन सब के सपोर्ट के लिए शुक्रिया। देखते हैं अब आज की जो हमारी रीडिंग है। आज की जो हमारी रीडिंग है वो आपके फ्यूचर चाइल्ड को लेकर रीडिंग है, ठीक है। तो आपकी जो फ्यूचर चाइल्ड है उसके क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, ठीक है, क्या वो चाइल्ड आपसे कहना चाहता है। हो सकता है आप ऑलरेडी पेरेंट हो अपने चाइल्ड के, हो सकता है आप कंसीव्ड कर चुके हो, अब बस जानना चाहते हो कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, या फिर जस्ट आप ऐसे ही देखना चाहते हो कि क्या हो सकता है, ठीक है। तो हम बिल्कुल जानना चाहेंगे आपके फ्यूचर चाइल्ड के, फ्यूचर बेबी के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। अगर ऑलरेडी आपको पता है आपका चाइल्ड, अगर आप उस पर्टिकुलर चाइल्ड के बारे में जानना चाहते हैं तो 5 से 7 वाले उसका नाम ले लीजिए, या फिर आपने कंसीव्ड करा हुआ चाइल्ड को और ऑलरेडी उसका नाम रखा हुआ है आपने, तो उसका नाम ले लीजिए। अदरवाइज़ अगर आपका भी कोई चाइल्ड नहीं है और अभी आप मैरिड भी नहीं हैं तो आप जस्ट अपनी यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं और जान सकते हैं कि यूनिवर्स आपके लिए क्या क्या मैसेजेस लेकर आएंगे, या फिर आपके कुछ थॉट हैं जो चाइल्ड आपसे कहीं इसी तरह की बातें आप वो रख सकते हैं अपनी, और होपफुली वही बातें सारी निकल कर आएंगी में। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके फ्यूचर बेबी के सोल मैसेजेस क्या हैं उनको लेकर। काफ़ी डिफरेंट टॉपिक है ना ये तो चैनल ही पूरा रिलेशनशिप बेस्ड बन गया है, क्योंकि आप लोगों को पसंद ही ऐसे टॉपिक्स आते हैं। ओके, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जब ये चाइल्ड आने वाले आएगा ना आपकी लाइफ में, या फिर चाइल्ड की जब एंट्री हो जाएगी आपकी लाइफ में, कहीं ना कहीं आपको ना बहुत सारा ग्लिटर नज़र आ सकता है, बहुत ज़्यादा सक्सेस नज़र आ सकती है, बहुत ज़्यादा तरक्की नज़र आ सकती है, बहुत ज़्यादा फिनेंस अच्छे होते हुए नज़र आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा आप लगा लो कि आपके जैसे ना तरक्की के डोर्स ओपन होते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब ये चाइल्ड एक ऐसा चाइल्ड है कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ना एक स्टेबिलिटी भी लेकर आएगा, ग्रोथ लेकर आएगा, नेम फेम लेकर आता हुआ नज़र आ रहा है, आपकी लाइफ को ईजी करता हुआ नज़र आ रहा है। डिवाइन प्लीज बताएं यहाँ पे ऑल दैट ग्लिटर्स का कार्ड क्यों आया है। ओके, क्योंकि अगर हो सकता है कि अगर आपकी लाइफ काफ़ी चीज़ों को लेके इल्यूजन के साथ भरी हो, या फिर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो, या फिर आप कुछ ऐसी फाइनेंशियल चीज़ों से स्ट्रगल कर रहे हो जो कि आपको नहीं समझ आ रहा कि आपको आगे क्या करना चाहिए, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं एक हीलिंग पर्सपेक्ट से भी आ रहा है और साथ ही साथ लाइफ को बहुत बेहतर करता हुआ नज़र आ रहा है। इसके आने से बहुत सारी जो लाइफ की जो चीज़ें हैं आपकी, बहुत सारी
चीज़ें आपकी हील होंगी, कहीं न कहीं आपके फाइनेंस बेटर होंगे, एक अच्छी लाइफ़ की तरफ आप बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, आपकी लाइफ़ स्टेबल होती हुई नज़र आ रही है। आपकी लाइफ़ से मेंटली जो डिस्टर्बेंस है वो क्लियर ऑफ होती हुई नज़र आ रही है, आपकी लाइफ़ से डुअलिटी क्लियर होती हुई नज़र आ रही है। आपकी लाइफ़ में जो लोग किसी तरीके से एक ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं या फिर आपकी लाइफ़ को कहीं न कहीं एक दूसरे डायरेक्शन में मोड़ देते हैं, वो सारे आपकी लाइफ से कहीं न कहीं क्लियर ऑफ होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये एक ग्लिटर चाइल्ड है। आप लगा लो कि आप इसका जैसे ही इसका मतलब आपकी लाइफ में इसकी एंट्री हो जाएगी ना, इन द सेंस ऑफ कंसीविंग मोड पर भी हो जाएगी, तब भी कहीं न कहीं चीज़ें आप खुद देखेंगे मतलब मिराकली चेंज होती हुई नज़र आएगी। क्योंकि चाइल्ड आया ही शाइन करने के लिए है। राउंड एंड राउंड काफ़ी चीज़ों में जैसे कि आप फंसे होंगे, पहले से आप किसी चीज़ में निकलना चाहते होंगे, नहीं निकल पा रहे होंगे, या फिर कोई ऐसे लाइफ के चैलेंज होंगे जो बार बार जहाँ पर आकर आप फंस रहे होंगे। ये इस जो सर्कल है आपकी लाइफ का, जो फेज़ है, जो बार बार एक सर्कल शुरू होता है फिर बंद हो जाता है, फिर एक सर्कल शुरू होता है फिर बंद हो जाता है, उन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं ये चाइल्ड हील करता हुआ नज़र आएगा। ये चाइल्ड आते ही वो सारे राउंड एंड राउंड सर्कल क्लियर ऑफ होते हुए नज़र आएंगे। डिवाइन प्लीज बताएं यहाँ पे राउंड एंड राउंड का कार्ड क्यों आया है। यस, काफ़ी लाइफ में बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट्स हो सकती हैं आपकी। बहुत सारा आपने कहीं ना कहीं ऐसा लगो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करी हो, वहाँ पर आपको डिसअपॉइंटमेंट्स मिली हो, बार बार एक ही जगह आकर फंस जाते हो, उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो वो चीज़ जो बार बार आपकी लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट लेकर आ रही थी चीज़ें, वहाँ से आपको कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी मिलती हुई नज़र आएगी। आपको उस सर्कल में से बाहर निकलने का मौका मिलेगा। लूप जो क्रिएटेड हुआ है वहाँ से निकलने का मौका मिलेगा। एक जो डार्क एनर्जीज है उनसे बाहर निकलने का मौका मिलेगा। मतलब ये जो चाइल्ड है ये आपकी लाइफ को काफ़ी मतलब इमोशनली हील करेगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे थॉट्स बहुत मेजर करते हैं कि हमें अपनी लाइफ में क्या चीज़ें चाहिए। अगर आपने कोई चीज़ का एक डायरेक्शन बना ली कि ये गोल है मुझे अचीव करना है, तो आप उसके लिए मेहनत करोगे, आप उसके लिए फाइट करोगे, है ना, आप उसको ऐसे छोड़ोगे नहीं। तो वही चीज़ें आपकी क्लैरिटी में जाती हुई नज़र आ रही हैं। मतलब आपकी ज़िंदगी के जो बहुत सारे नोज़ हैं ना वो येस में कन्वर्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। नेवर एंडिंग स्टोरी, ऐसे आपको लग रहा था कि जैसे आपकी जो डिसअपॉइंटेड लाइफ है वो कभी भी हील नहीं होगी। आपको ऐसा लग रहा था कि जैसे कि एक आपके साथ कुछ बैड लक है जो कि हमेशा आपके साथ रहता है, वो कभी भी हील नहीं होगा। जो आपके अंदर की मतलब कि आप लगा लो जो आपने अपनी लाइफ में जो अनएक्सपेक्टेडली सोचा भी नहीं था ना, वो सब आपकी लाइफ में मतलब एक होता है हम एक्सपेक्ट करते हैं हमारी लाइफ में ये हो, लेकिन आपके साथ में जो अनएक्सपेक्टेड सब कुछ हुआ है वो भी नेगेटिव हुआ है सारा का सारा। तो वो आप उसने आपको बहुत डिसअपॉइंट करा, आपको बहुत अकेला करा है। मतलब आपको एक चीज़ सोचने पे मजबूर कर दिया कि आपको अपनी लाइफ के अब सारे डिसीजन इमोशनली नहीं लेने हैं। आपने अपने हार्ट को जैसे लेस प्रोटेटाइज करके अपने आप को सेल्फ प्रोटेटाइज करना शुरू कर दिया। डिवाइन प्लीज बताएं यहाँ पे नेवर एंडिंग स्टोरी क्यों आ रहा है। राउंड एंड राउंड भी कहीं ना कहीं एक ही चीज़ बात बता रहा है कि एक ही चीज़ शुरू होती है फिर ख़त्म होकर वहीं पे रुकती है। नेवर एंडिंग स्टोरी भी वही बात कहता है कि आपकी लाइफ की एक चीज़ शुरू होती है और वहीं पे जाके ख़त्म होती है। तो ये दोनों कार्ड कहीं ना कहीं कंफर्मेशन दे रहे हैं कि आप एक जगह से आगे नहीं बढ़ पा रहे, आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे। ये जो डिसअपॉइंटमेंट्स है कहीं ना कहीं आपके बहुत सारे गोल्स हैं, आपकी विशेज़ थी चीज़ों को अचीव करने की, वो कहीं ना कहीं होल्ड हुई पड़ी थी। कहीं न कहीं आपको लग रहा था कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी शादी। आपकी शादी क्योंकि इस चाइल्ड के आने से पहले आपकी शादी होनी बहुत ज़रूरी है। तो ये चाइल्ड जब इसका आने का टाइम होगा आपकी लाइफ में, आपको खुद दिखाई देने दे लगेगा कि आपकी ऑटोमेटिकली ना चीज़ें बननी शुरू हो गई हैं। सबसे पहली बात है आपकी जितनी विश फुलफिलमेंट्स है ना वो हो धीरे धीरे होनी ना शुरू हो जाएंगी। आप खुद वो मैजिक अपनी आंखों के सामने देखते हुए नज़र आओगे। आप देखोगे कि ये जो चाइल्ड है ये चाइल्ड आपका कहीं ना कहीं
बहुत सारी लाइफ की चीज़ों को आपको अचीव कराने में हेल्प करेगा ये चाइल्ड की जो एनर्जी है। क्योंकि देखो, जब हमारी लाइफ में किसी चीज़ का आगमन होने वाला होता है ना, तो उसका प्रभाव बहुत पहले ही नज़र आने लग जाता है। तो ये चाइल्ड आपकी लाइफ के धीरे धीरे विश फुलफिलमेंट्स को अचीव करने में कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। इसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है कि मतलब अभी आपने कंसीव भी नहीं करा, क्योंकि इसका वक्त तो लिख दिया गया है ना आपकी लाइफ में आने का कि इसने कब बर्थ लेना है। वो तो फेटेड है, वो तो डेस्टाइंड है। लेकिन उससे उसके आने से पहले आपको कहाँ कहाँ चीज़ों पे स्टेबल होना है, वो चीज़ें भी तो डेस्टिनी को पता है ना कि ये टाइम फ्रेम में इसकी एंट्री होनी है इस लाइफ में। तो इस पर्सन को ये सब चीज़ों में हील करो, ठीक करो, ताकि जब ये पर्सन मतलब ये चाइल्ड इस पर्सन की लाइफ में आए तो उस चाइल्ड को ये सब चैलेंजेस फेस ना करने पड़े। ओके, वी गॉट द कार्ड पॉइज्ड। आप कहीं ना कहीं जब ये चाइल्ड आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है, ये सोल आपकी लाइफ में आने वाली है या आ रही होगी, इसकी एनर्जी जब एक्टिव हो जाएगी आप तक आने के लिए, आप हैप्पी रहना शुरू कर दोगे। आप कहीं ना कहीं अपने आप को, अपनी लाइफ को हैप्पीनेस के साथ आगे बढ़ाते हुए नज़र आओगे। आप कहीं ना कहीं लाइफ में इंजॉय करता हुआ नज़र आओगे। आप कहीं ना कहीं अपने आप को सेल्फ प्रोडक्टाइज करते हुए नज़र आओगे। आप अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत ही यूनिक, अपने आप को कहीं ना कहीं डिवाइन से कनेक्टेड फील करता नज़र आओगे। अपने आप को टॉप प्रोडक्टाइज करता हुआ नज़र आओगे। डिवाइन प्लीज़ बताएं यहाँ पे पॉइस का कार्ड क्यों है, और वो सब ना ईश्वर ही आपसे करा रहे होंगे। एग्जैक्टली वो टाइम फ्रेम जब आपका होगा, आपका हीलिंग का टाइम फ्रेम शुरू हो जाएगा। जब आपको लगे आप एक नेगेटिव वर्जन से पॉजिटिव वर्जन में जा रहे हैं, जब आपको लगे अब आपके नेगेटिव थॉट्स अब पॉजिटिव वर्जन में कन्वर्ट होनी शुरू हो गई हैं, तो समझ लीजिएगा कि आपको शाइन करने का भी टाइम आ गया है। आपको कहीं ना कहीं लाइफ के सारे गोल्स अचीव करने का भी टाइम आ गया है। जो चीज़ आपके सपोर्ट में खड़ी नहीं हो रही थी, वो सब चीज़ें आपकी सपोर्ट में खड़ी होनी शुरू हो जाएंगी। मतलब ये चाइल्ड है ना, ये चाइल्ड आपकी लाइफ का एक ऐसा मेरेकल है। आप लगा लो, एक आपका ऐसा यूनिवर्स की दिया हुआ आपके लिए एक अमेजिंग गिफ्ट होने वाला है, जो कि आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करेगा। आप ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड फील करने वाले हैं कि आपके आपकी जो चाइल्ड की एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि अभी शायद, देखिए, आप चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं, ठीक है, तो आप ऑब्वियसली एक शादी आपका मुद्दा है, एक मेरे को ऐसे दिख रहा है इमोशंस आपके मुद्दे हैं। और मुझे जो नज़र आ रहा है कि आपकी जो इम्बैलेंस लाइफ है ना, वो आपका बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन ये चाइल्ड आते ही आप मतलब ये चाइल्ड का जैसे ही आने का टाइम होगा ना, धीरे धीरे आप वो जो आप देखोगे आपकी जो लाइफ है ना, वो अपने आप ही ईजी होती हुई नज़र आ जाएगी। आप जो इल्यूजन्स में कन्फ्यूजन्स में पड़े हुए होगे कि ऐसे कैसे होगा, ये कैसे होगा, आप जो डर में ज़िंदगी जी रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया, तो वो आप कहीं ना उस सब चीज़ों से बाहर निकलते हुए नज़र आओगे। आप कहीं ना चीज़ों को स्वीकार करते हुए नज़र आओगे कि एवरीथिंग इज़ प्लान, एवरीथिंग इज़ फेटेड। और मैं भी इस यूनिवर्स की एक, जो भी यूनिवर्स ने कहानी रची है, जो भी ईश्वर ने इस संसार में लोगों को लेकर आए हैं, वो एक पर्पस के दौरान लेकर आए हैं, और मैं भी उसका एक हिस्सा हूँ। अपने अपने हिस्से का कर्म हम सबको भुगतना है। तो आप अपने दिमाग में काफ़ी क्लैरिटी, काफ़ी बैलेंस, काफ़ी हील फॉर्म में जाने वाले हो। ब्लेस्ड, मैंने बोला ये चाइल्ड बहुत ही ब्लेस्ड है। ये चाइल्ड एक स्ट्रॉन्ग हीलर एनर्जी के साथ, स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव एनर्जी के साथ, स्ट्रॉन्ग मैजिकल पावर्स के साथ बॉर्न होने वाला चाइल्ड है। ये चाइल्ड को एंजल्स प्रोटेक्शन मिलने वाली है। ये चाइल्ड कहीं ना कहीं आप लगा लो कि एक ऐसा चाइल्ड होने वाला है जो कि बहुत सारे आने वाले वक्त में चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करने वाला है। ये एक ऐसा चाइल्ड होने वाला है कि आपको आपको फ़ील कराने वाला है कि आप एक, जो जो चीज़ें अभी तक आपकी लाइफ में डाउनग्रेडेड चल रही थी ना, वही चीज़ें आपकी लाइफ में अपग्रेडेड फॉर्म में आ जाने वाली है। चीज़ें रिवर्स होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि ये चाइल्ड आपको भी शाइन कराने वाला है। जब ये खुद इतना शाइन करने वाला है, तो सोचो आपको कितना शाइन कराने वाला है चाइल्ड।
डिवाइन प्लीज बताएं ब्लेस का कार्ड क्यों आया है। यस, ये जो चाइल्ड है ये फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा अमेजिंग और सक्सेसफुल स्टेप्स लेता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ क्योंकि ये एक छोटा सा बच्चा है ना, कुछ ऐसी भी हरकतें करेगा जो भी इमेच्योरिटी में करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी एक सक्सेसफुल ग्रोथ की तरफ ही चीज़ों को आगे लेके जाएंगी। ठीक है, ये एक ऐसे एनर्जी, फुल ऑन हाई एनर्जी का चाइल्ड हो सकता है। और ये चाइल्ड हमेशा चाहेगा इसको ये भी चाहिए वो भी चाहिए, मतलब एक इस चाइल्ड का आप लगा लो कि कपड़ा अच्छा पहनने का शौक हो सकता है, अच्छा अच्छा अपने आप को ड्रेसअप करने का शौक हो सकता है इस चाइल्ड को अपनी नेम फेम अथॉरिटेटिवनेस अपना स्पार्क चाइल्ड को बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है। अपने आप को ये चाइल्ड अपने आप को ना बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की तरफ लेके जाना चाहता है। ये चाइल्ड हमेशा अपनी एनर्जीज को सिक्योर करता हुआ नज़र आएगा, ये सब पर इन्वेस्ट नहीं करेगा। इसका दिमाग बहुत ही ज़्यादा शार्प माइंडेड है, काफ़ी चीज़ें इम्पल्सिव लेगा, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं यूनिवर्स सपोर्ट है इसको, तो वो भी चीज़ें करेक्ट हो जाएंगी इसकी, मतलब हार्म नहीं होंगी। हेयर एंड नाउ आप अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं खुद देखेंगे यहाँ से वहाँ पहुँचते हो, मतलब एक एक जहाँ पर आप फंसे पड़े थे, जहाँ पर आपकी लाइफ एक बहुत ही डिस्ट्रैक्टेड थी, कहीं ना कहीं इम्बैलेंस थी, तो आप अपनी लाइफ में बैलेंस आते हुए भी देखोगे, सक्सेस आते हुए भी देखोगे। पास्ट से फ्यूचर की जो जर्नी अब आप देखोगे ना इस चाइल्ड के आने से पहले, तो आप खुद देखोगे कि वो बहुत ही अमेजिंग, अथॉरिटेटिव, सक्सेसफुल एनर्जी, फुल ऑफ मतलब लग्जूरियस लाइफ की आपके टाइम फ्रेम रहने वाला है। मतलब आपको एक ऐसा फील होने वाला है कि ये जो, और सोचो कि अभी तो कंसीव करने से पहले की एनर्जी होगी, जब आप कंसीव कर लोगे, ऑब्वियसली अगर आप मेल हो तो आप कंसीव नहीं करोगे, आपका पार्टनर जब कंसीव करेगा तब आप देख सकते हैं कि क्या क्या अमेजिंग चीज़ें होने वाली हैं। एक यूं जो आपकी लाइफ का जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना वो बहुत अमेजिंग होने वाला है। सक्सेस ये चाइल्ड की मेन प्रायोरिटी है, और इस ये आने से पहले आपको भी बहुत सक्सेस दिखाई देने लगेगी। हेयर एंड नाउ का कार्ड क्यों आया है डिवाइन यहाँ पे। यस, ऐसे एक्शंस आपको देखने को मिल सकते हैं जहाँ पर आप एक कंफ्यूज एनर्जी के साथ थे, लेकिन फिर भी देखो एनर्जी वो आपकी है कंफ्यूजन मोड, लेकिन जहाँ पे आप रुके हुए थे, आप कुछ एक्शंस नहीं ले रहे थे, आप जस्ट बैठे हुए थे, तो ऐसा लग रहा है कि अब आप अपनी लाइफ को एक विजन और मिशन के साथ लेकर आगे बढ़ते हुए नज़र आएंगे। आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली कनेक्टेड नज़र आएंगे। आप बहुत सारे गोल्स को छोड़कर आप देखो, आई थिंक दिस इज द कंफर्मेशन, आप बहुत सारे गोल्स को छोड़कर एक गोल की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे। चॉक वुड, कहीं ना कहीं जो आपकी लाइफ एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरती हुई नज़र आएगी। आपको अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे चेंजेस नज़र आएंगे जो आपको ट्रांसफॉर्म तो करेंगे करेंगे, शार्पन करेंगे, शेप अप करेंगे। डिवाइन प्लीज बताएं चॉकवुड का कार्ड क्यों आया है। ये ये चाइल्ड कहीं ना कहीं आपका भाग्य बदलने वाला है। ये चाइल्ड कहीं ना कहीं आपके लिए ना गुड लक लेकर आने वाला है। ये चाइल्ड कहीं ना कहीं आपके अच्छे कर्मों का नतीजा है। ये चाइल्ड कहीं ना कहीं आपका ईश्वर पे विश्वास करने का नतीजा है। ये चाइल्ड एक पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ है। ये चाइल्ड बहुत जल्द है जो कि आपको आपके पास आने वाला है, आपसे मिलने वाला है। ये पर्सन आप ये सॉरी आई एम सॉरी, ये जो चाइल्ड है ये बहुत जल्दी इसकी एनर्जी आई कैन सेंस कि आपको शायद ना इस चाइल्ड की प्रोग्रेसिव एनर्जी अपने अंदर फील होनी शुरू हो गई है। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लूज करता हुआ नज़र आएगा। आप सेंस कर सकते हैं आपको एक यूनिवर्सल प्रोटेक्शन मिली हुई है। आप खुद सेंस करोगे कि कोई एनर्जी है जो आपको प्रोटेक्ट करती है। ओके,
सेरेंडिपिटी, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके जो हाई गोल्स हैं, जो आपने बड़े बड़े गोल्स बनाए ना, वहाँ पर भी आप अचीवमेंट करते हुए नज़र आओगे। उन सब गोल्स पे मेहनत करते हुए नज़र आओगे। उन चीज़ों को अचीव करने के लिए आप स्ट्रैटेजीज बनाते हुए नज़र आओगे, क्योंकि वो गोल जो आपके थे, जो आपने सपने सोचे थे, जो आपके थे ख्वाब, आपकी चाहते हैं, आप उन सबको एक एक करते अचीव करते नज़र आओगे। मेरी आवाज़ के अलावा कोई और आवाज़ आ रही है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि वो मेरे कंट्रोल में नहीं है गाइस। डिवाइन प्लीज़ बताएं यहाँ पे सेरेंडिपिटी का कार्ड क्यों आया है। आप अपनी लाइफ में पीस की तरफ बढ़ते हुए नज़र आओगे। आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं जो आपको डिस्टर्ब करती है ना चीज़ें, उन सब चीज़ों से आप बाहर निकलते हुए नज़र आओगे, गोल ओरिएंटेड होते हुए नज़र आओगे। आपको अपनी लाइफ को हैप्पीनेस के साथ फुलफिल करना है। आपको जो चीज़ें सर्व नहीं करेंगी ना, आप उन सब चीज़ों की तरफ देखते हुए भी नज़र नहीं आओगे। आपको बस एक चीज़ समझ आएगी कि जो मेरी लाइफ में अवेलेबल पर्सन है वो मुझे ग्रोथ में कैसे हेल्प कर सकता है। आपके लिए प्रायोरिटी ये रहेगी। इमोशंस को आप पीछे करते हुए नज़र आओगे। मतलब आप अपने दिमाग का इस्तेमाल और आप प्रैक्टिकल होते हुए नज़र आओगे। टाइम टू गो, कहीं ना कहीं अब आप अपनी आप लगा लो कि लाइफ गोल्स को अचीव करते हुए नज़र आ रहे हो। वो भी कॉन्फिडेंस के साथ रन करोगे, आगे बढ़ोगे, फायर एनर्जी हाई रहेगी, आपका इंथुजियाज्म हाई रहेगा। आपको कहीं ना कहीं धीरे धीरे अपने आप ही डोर आपके खुलते हुए नज़र आएंगे। ऐसा लगेगा कि अपने आप बस आप डोर के पास जाने की देर है और डोर वो अपने आप ही खुल जाएगा। बस आपको मेहनत कर कर वहाँ तक पहुँचने की ज़रूरत है। डिवाइन प्लीज बताएं टाइम टू गो का कार्ड क्यों आया है। यस, न्यू बिगनिंग होती हुई नज़र आ रही है। आप कहीं ना कहीं इंटेलिजेंट मोड पे एक्शंस लेते हुए नज़र आ रहे हो, प्रैक्टिकल एक्शंस लेते हुए नज़र आ रहे हो, न्यू बिगनिंग करते हुए नज़र आ रहे हो, अपनी लाइफ के ट्रॉमा से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हो। आप कहीं ना कहीं लाइफ में क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। ये सारी चीज़ें ना आपको इस चाइल्ड के आने से पहले की एनर्जीज है जो फील होने लगेंगी। ट्रुथ बी टोल्ड, बहुत सारा सच है जो आपके सामने आएगा। आपकी लाइफ एक ट्रांसफॉर्मेशन मोड से गुजरने वाली है और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ को बदल के रखने वाला है, क्योंकि ये आपको एक न्यू हाइट्स तक लेके जाने वाला है। गाइज, आपका चाइल्ड बहुत लकी है और आपको इसके कहीं ना साइंस इसके आने से पहले दिखने शुरू हो जाएंगे। एंड आई एम सो हैप्पी फॉर योर चाइल्ड। तो गाइज, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, और जिनका चाइल्ड है और अगर वो उस पर्टिकुलर चाइल्ड के लिए देख रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं सेंस कर पा रहे होंगे कि हाँ, ऐसा मेरे साथ हो रहा था, हो रहा है, और दिखता हुआ भी नज़र आएगा। लाइफ थोड़ी बैलेंस, स्टेबल, क्लैरिटी, इमोशन कम पे आप फोकस करते हुए नज़र आओगे। तो रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा, और सुपर लाइक चाहे तो दे सकते हैं। चैनल को सपोर्ट करने के लिए 800 से ज़्यादा वीडियो अपलोडेड है, चाहे तो वो देख सकते हैं। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।